कि जिन दुआओं के आधार से हमारे पुरुषार्थ में भी ऐसी तीव्रता आती है और उस तीव्रता के आधार से हम जो बाबा मम्मा की चाहना है कि हर एक बच्चा बाप समान बने, मीठी माँ समान बने, वह हम सभी उस और आगे बढ़ते जाते हैं। लगातार बाबा के महावाक्य जब सुनते हैं तो इस मास के महावाक्य में भी बाबा ने परसों ही बहुत सुंदर बात कही कि मम्मा तो कन्या थी और गरीब थी, यज्ञ में आए तो कुछ नहीं लेके आए, बाबा ने तो अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, लेकिन फिर भी नंबर वन गई तो कौन गई? मम्मा गई। क्यों? क्योंकि मम्मा की जो बाबा के हर श्रीमत को पालन करने की आज्ञा को अपने जीवन में धारण करने की जो लगन थी, कि जैसे बाबा के मुख से कोई भी वचन निकले तो जैसे मम्मा उसको तुरंत धारण कर लेती थी। एक भी वचन बाबा का जैसे मिस नहीं होता था, ऐसी मम्मा की धारणा थी। मुझे याद आता है कि बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी ने एक बार सुनाया कि मम्मा के जीवन के अंदर बाबा के प्रति जो रिस्पेक्ट था, जो रिगार्ड था, कि मम्मा क्लास में आती थी और मम्मा कुछ सुनाती थी जब तक बाबा आए, और जैसे ही बाबा के आहट दरवाजे तक सुनाई देती थी कि मम्मा शांत हो जाती थी। बाबा कई बार कहते भी थे कि मम्मा आप सुनाते रहो, लेकिन मम्मा का रिस्पेक्ट रिगार्ड बाबा के प्रति इतना था कि बाबा आए, उसके बाद बाबा के महावाक्य सभी बच्चे सुने, और इसलिए मम्मा एकदम जैसे गॉडली स्टूडेंट बन करके, आज्ञाकारी बन करके एकदम चुप हो जाते थी। जबकि मम्मा की मुरली भी हम सभी सुनते हैं, कई बार के मुरली के बाद छोटा सा पैराग्राफ भी क्यों ना हो, कि मम्मा का चिंतन कितना सुंदर होता था। और ये सुंदर चिंतन होने के बावजूद भी बाबा आए तो सभी बच्चे बाबा के महावाक्य सुने, ये रिगार्ड अंदर में मम्मा के दिल में था। और कहा जब बाबा बैठ जाते थे उसके बाद मम्मा भी दूसरी चौकी पर बैठ करके एकदम ध्यान से बाबा की हर एक बात, हर एक शब्द इतना एकाग्रता से सुनती थी, जैसे कि एक एक महावाक्य जीवन के अंदर धारण हो रहा है। और मम्मा का निश्चय इतना पावरफुल था कि जिसमें कभी संशय की मार्जिन नहीं आती थी। बाबा ने कोई बात अगर कही, हमारी प्यारी मोइनी दीदी कभी कभी सुनाती थी कि बाबा जो भी कहते थे मम्मा तुरंत उसको करना ही है, बाबा ने कहा करना ही। मोइनी दीदी ने कहा कि एक बार हमने मम्मा से कहा कि आप बाबा से कहो ना, ये अभी प्रैक्टिकल नहीं होगा, कल कर लेंगे, आज कैसे हो सकता है।
मम्मा मुस्कुरा करके इतना ही कहती थी, कौन आज्ञा दे रहा है? क्या उनको मालूम नहीं है कि आज होगा या नहीं होगा? फिर भी अगर आज्ञा दी है तो असंभव को संभव करने की शक्ति भी तो वही देगा। और इसलिए कभी भी मम्मा के मुख से ना शब्द सुना ही नहीं। जो बाबा ने कहा जी बाबा करके हर एक आज्ञा का पालन मम्मा स्वाभाविक रीति से अपने जीवन के अंदर ले आती थी। इतना पावरफुल निश्चय की आज्ञा देने वाला कौन है? वो सब कुछ जानता है तो उसको सब कुछ मालूम है। उसको मैं सलाह कैसे दूं कि भाई आज ये नहीं होगा, आज दूसरा काम बहुत है, कल कर लेंगे। नहीं, कहने वाला कौन है? इतना 100% जिसको कहा जाए कि निश्चय बुद्धि होना। हम लोग तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं और सोचते हैं चलो कल से करेंगे, तो आज का दिन तो खाली जाने देते हैं, कल से करेंगे। लेकिन जो महावाक्य आज की तारीख में उच्चारण हुए, तो जरूर है कि आज की तारीख के अंदर कुछ विशेष है, तभी वो महावाक्य उच्चारण हुए हैं। और इसलिए आज जब उसको पालन करते हैं तुरंत, तो जैसे वरदानों की वर्षा अपने आप होने लगती है। क्यों इतना आज्ञाकारी बने? कल कल कोई भी बात कल के ऊपर छोड़ी तो कल को कभी कभी काल खा जाता है, इसलिए विस्मृत हो जाता है। और विस्मृत होने के बाद जब याद आता है दिन के अंत में, अरे देखो आज से करना था, नहीं किया, चलो कल से करें। और वो कल कल करते करते कभी कल आता ही नहीं। तो मम्मा के जीवन की धारणा के बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए, आज ही अब से ही उसको करना है, क्योंकि उसमें भगवान के वरदान समाये हुए हैं। समय के योग के हिसाब से बाबा के ये महावाक्य उच्चारण हुए। तो उस समय के योग का भी लाभ, उस समय के अंदर जो शक्ति थी उसको समझते हुए उसका लाभ लेना, उसी को कहा जाता है समझदार। मम्मा इसीलिए नंबर 1 समझदार रही, क्योंकि बाबा के महावाक्य की वैल्यू को समझते हुए उसी समय उसको धारण करना, ग्रहण करना और उसको कार्यान्वित करना, ये मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता रही। बाबा तो मुरली में कहते हैं कि बच्चे आप तीव्र पुरुषार्थ जरूर करो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा क्या होती है, ये मम्मा ने अपने कर्मों से, अपने जीवन से उसको स्पष्ट किया। ये तीव्र पुरुषार्थ माना, पुरुषार्थ करना माना जो गलती हो गई दोबारा रिपीट न हो, तब कहेंगे हाँ पुरुषार्थ किया। ये मम्मा की डेफिनेशन थी कि एक बार जो गलती हुई दोबारा उसको रिपीट नहीं करना। मैंने महसूस किया कि हाँ ये गलती थी, उसको रिपीट नहीं करना, तो कहेंगे हाँ पुरुषार्थ किया हमने, है ना? तो तीव्र पुरुषार्थ किसको कहेंगे? गलती हो, रियलाइज करो, फिर अपने में दृढ़ संकल्प करो कि दोबारा रिपीट न हो। कितना टाइम चला जाता है?
तो तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ही है गलती हो ही नहीं। इतना अटेंशन कमजोरी के कारण ही गलती होती है। जब किसी की कमजोरी जब क्रियान्वित हो जाती है, जैसे गुस्सा है, गुस्सा जब क्रियान्वित हो जाता है, ये कमजोरी जब प्रयोग में आ गई तो गलती होना है। तो गलती हो ही नहीं माना, उन कमजोरी को इतना हमने जीता हुआ हो, उसके ऊपर इतना विजयी हो जाए, तभी तो गलती होगी ही नहीं। तो मम्मा का ये अटेंशन रहता था कि अब कोई भी कमजोरी प्रैक्टिकल में आए नहीं, वो क्रियान्वित हो नहीं, इतना उसके ऊपर विजयी हो जाना है। तब कहेंगे हाँ, तीव्र पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ किया। तो ऐसी मम्मा की सूक्ष्म जो बातें हैं, जो संपन्नता की ओर आगे बढ़ गई मम्मा, उसका कारण यही रहा कि ये सूक्ष्म बातों के ऊपर भी उन्होंने बहुत 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 अटेंशन रखा। बाबा ने उन्हीं कमजोरियों को कैसे जीतना है, उसी के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाया। लगातार कुछ मुरलियां चली क्रोध के ऊपर विजयी होने की, और पिछले संडे की मुरली चली व्यर्थ संकल्प के ऊपर विजयी होने की। क्रोध की कमजोरी है, बाबा ने इसीलिए कहा काम को तो जीत लिया, लेकिन क्रोध के प्रति भी इतना ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर क्रोध को भी नहीं जीता तो वो भी जैसे चौथी मंजिल से तो नीचे गिराने वाला ये दूसरा नंबर विकार माना जाता है। देह अभिमान अगर नंबर 1 है, दूसरा नंबर अगर काम को दिया जाए, तो तीसरे नंबर पर तो क्रोध आता ही है। तो क्रोध भी कितनी अवस्था को गिरा देता है कि आज कोई भी इंसान क्रोध करता है, उसके बाद उसकी मानसिक शांति तो खत्म हो जाती है, उसकी अवस्था कितनी विचलित हो जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा इसको भी कभी कम नहीं समझो, उसके ऊपर भी विजयी होना ही है हमें। लेकिन ये क्रोध कमजोरी आज देखो तो दुनिया के अंदर किस तरह से घेराव डाल रही है, और ये क्रोध के कारण ही तो अनेक विनाशात्मक कृत्य हो रहे हैं दुनिया के अंदर। आज इतने जो युद्ध हो रहे हैं, ये युद्ध का कारण क्या है? क्रोध ही तो है। अहंकार और क्रोध दोनों का जैसे मेल जब हो जाता है, तो मनुष्य के अहंकार की वृत्ति जब तृप्त नहीं होती तो उसको गुस्सा तो आना ही है, और गुस्सा आता है तो कितना विनाश करता है, कितनी आत्माओं का खात्मा कर देता है, कितना कर्मों का गहरा हिसाब बनता जाता है। ये ज्ञान तो है नहीं, इसीलिए क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। क्रोध को ही जीतना है, लेकिन क्रोध से और सूक्ष्मता में बाबा ले जाता है कि आज की दुनिया के अंदर देखा जाता तो व्यर्थ संकल्प, जिसको दुनिया की भाषा में कहते ओवर थिंकिंग, आज ये बहुत ज्यादा हो गया है। मनुष्य इतना ज्यादा सोचने लगा है, इतना ओवर थिंकिंग करता जा रहा है, और व्यर्थ संकल्पों के वशीभूत होकर के अपनी कितनी एनर्जी, मानसिक एनर्जी, जो सूक्ष्म आत्मिक एनर्जी है, उसको ड्रेन कर देता है, एकदम समाप्त कर देता है, कमजोर हो जाता है। और कमजोर होकर के सोचता है कि बस वो सोचने को अगर
रियलाइज करके बंद करना चाहे तो भी बंद नहीं कर पाता है। इतना व्यर्थ संकल्प अधिक से अधिक चल रहा है। ब्राह्मण जगत में क्या कहेंगे? व्यर्थ संकल्प को जीत लिया है या व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं या कभी कभी चलते हैं? दुनिया की आत्माओं के लिए तो हम समझ सकते हैं कि उनका व्यर्थ चलता है, क्योंकि उनके पास समर्थ का खजाना नहीं है। लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए क्या कहेंगे? व्यर्थ चलता है या व्यर्थ मुक्त हो गए, क्या कहेंगे? हम्म? व्यर्थ मुक्त हो गए? नहीं हुए? समर्थ का खजाना होने के बावजूद भी व्यर्थ मुक्त नहीं हो पाएंगे तो क्या कहें? तो बेचारे दुनिया की आत्माओं का तो क्या हाल होगा? तो व्यर्थ से मुक्त होने के ऊपर मैं कुछ बातें सोच रही थी कि व्यर्थ से मुक्त कैसे होना चाहिए। तो हम ब्राह्मण आत्माएं इतने खुशकिस्मत है कि हमें बाबा ने समर्थ का खजाना दिया है। समर्थ का खजाना माना रोज बाबा की जो मुरली है, ये समर्थ का खजाना ही तो मिलता है। और सुबह सुबह जब ये समर्थ संकल्पों का खजाना मिल जाए और उसी का मनन चिंतन करते चले, तो दिन भर के अंदर देखो व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाए। जैसे ही व्यर्थ उत्पन्न हुआ और अटेंशन चला जाए, ज्ञान का मनन चिंतन शुरू कर दो। आजकल तो साइंस के साधन भी इतने हमारे पास है, हमारी दादियों के पास तो नहीं था, हमारे पूर्वजों के पास तो नहीं था। हमारे पास तो इतने साधन हो गए हैं कि चलो अगर व्यर्थ चलता है बाबा की मुरली चला दो, मोबाइल में चला देते, कोई ना कोई क्लास चला देते हैं। इतने क्लासेस आजकल आ रहे हैं मोबाइल पर। तो व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करने का साधन हमारे पास है। आज की ये जनरेशन जो है, ये जनरेशन को ये सुविधा है कि बाबा के बच्चों में भी अगर बुजुर्ग भी है तो भी क्या कहेंगे? अगर उनको मोबाइल चलाना नहीं भी आता होगा तो भी क्या कहेंगे? परिवार के दूसरे सदस्यों, भाई एक मुरली चला दो या कोई क्लास चला दो। और उनके घर के बच्चे उनको चला कर दे देते, लो सुनो। तो हमारे पास इतनी सुविधा है, इतने साधन है, जो हम अपने आप को व्यर्थ से सहज मुक्त कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों के पास तो ये साधन नहीं थे, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ से फिर भी व्यर्थ को जीतने का सहज उपाय ढूंढते थे। तो समर्थ का खजाना, समर्थ संकल्प जो रोज की मुरली से हमें मिलते हैं, आप लोग तो कितने भाग्यशाली हैं, कहाँ कहाँ की मुरली सुन लेते हैं, है ना। कई बार हम जाते हैं तो कई भाई बहन हमको कहते, बहन जी हमने आपकी मुरली सुनी, आज हमने आज मधुबन की मुरली सुनी, हमने आज फलानी जगह की मुरली सुनी। दो तीन मुरली अलग अलग स्थानों की भी सुन लेते हैं, तो कितने सौभाग्यशाली हो गए। तो फिर तो हमारे अंदर व्यर्थ चलना ही नहीं चाहिए। इतनी सुविधा हो हमारे पास अलग अलग स्थानों की मुरली, कि आज मधुबन में क्या हुआ, मधुबन का हमने सारा सुना, हाँ, भट्ठी का सुना, ये सुना। तो इसीलिए प्रतिदिन कई बार सोचते हैं कि बाबा ने कितनी सहूलियत हमें करके दी, या ये भी सूक्ष्म में बाबा की कितनी पालना है हमें। जो साकार में होते बाबा सब जगह नहीं पहुंचता था, लेकिन अब देखो तो बाबा मोबाइल के द्वारा सब जगह पहुंच जाता है, हर एक ब्राह्मण के हाथ में
बाबा की पालना का अनुभव करने का साधन मौजूद है और वो पालना भी अनुभव कर लेते हैं। तो इसीलिए ये सूक्ष्म में बाबा की पालना ही तो है। बाबा कहते हैं कई बार कि ये साइंस के साधन जो है बाबा ने खास बनवाया ये बच्चों के लिए, ताकि बच्चे दूर दूर जो रहते हैं मधुबन तक नहीं पहुंच सकते हैं तो भी मधुबन का साक्षात्कार कर लेते हैं मोबाइल के अंदर ही। तो ये साधन तो हमारी उन्नति के लिए है ना। दुनिया के लोग इस मोबाइल में क्या क्या देखते हैं और गिरावट की ओर जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चे मोबाइल के द्वारा अपने पुरुषार्थ में उन्नति का अनुभव करते हैं, इतना ज्ञान की प्राप्ति करने लगते हैं। तो ये कितनी बड़ी सूक्ष्म में बाबा की दया दृष्टि कहो, हाँ, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि है जो हम पुरुषार्थ को सहज कर सके, ये बाबा ने सुविधा दी है। अभी तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो। और जब बाबा ये कहते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, हाँ बच्चे बाबा हम तो मुरली रोज सुनते हैं, अगर सेंटर पर नहीं भी जा सके तो भी घर में तो रोज सुनते हैं ना सभी, कि मुरली मिस हो जाती है फिर भी मुरली रोज सुनते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा बाबा का जो मुरली से वंचित रहता होगा। पहले के जमाने में तो बाबा ने जैसे परसों की मुरली में सुनाया कि बाबा रात को 2 बजे उठ करके 10-15 पन्ने लिखते थे और फिर भेजते थे, है ना। क्योंकि कराची में जब बाबा थे तो क्योंकि उस समय हंगामा बहुत हो रहा था तो बाबा को बच्चों से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिशन नहीं होती थी। तो बाबा अलग बंगले पर रहते थे और बच्चे अलग बंगले पर रहते थे। तो बच्चों को मुरली तो जरूर मिलनी चाहिए। तो ये सोच करके बाबा 2 बजे उठ करके 10-15 पेज जो शिव बाबा लिखवाते थे वो लिख करके फिर सुबह सुबह भेज देते थे। और मम्मा फिर मुरली सुनाती थी सभी बच्चों को, क्योंकि मम्मा देख रेख के लिए निमित्त तभी बाबा ने बनाया था। और मम्मा फिर वो मुरली पढ़ करके सुनाती थी सभी बच्चों को। इतनी मेहनत, और फिर उसकी बैठ के कॉपियां बनाते थे और कॉपियां बना करके फिर सारे बच्चों के हाथ में दिया जाता था, ताकि छोटे छोटे ग्रुप बना करके उस मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन कर सके। उस समय इतनी मेहनत थी, लेकिन हमारे लिए तो ताजा 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 माल मिल जाता है, रोज का रोज मिल जाता है। और इसलिए हमारे जैसा खुशकिस्मत और कोई नहीं है कि समर्थ संकल्पों का खजाना हमारे पास है। व्यर्थ चलना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर व्यर्थ चलता है तो क्या कहेंगे, जैसे किसी का हाथ अगर हिलता हो तो क्या कहते हैं, कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है इसलिए हाथ हिल रहा है। तो क्या कहते हैं, ताकत का खाओ। तो इसी तरह मन अगर व्यर्थ संकल्पों में हिल रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो ये मन कमजोर है, ये निशानी है। तो जिस तरह कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सरसाइज करो थोड़ा, हाँ फिजियोथेरापी करो, एक्सरसाइज करो ताकि ताकत आए। और ताकत आएगी तो ये हाथ हिलना बंद हो जाएगा, ये कहते हैं ना। ठीक इसी तरह मन कमजोर है, इसीलिए व्यर्थ संकल्पों में ये विचलित होकर के भटकता है। तो मन को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है, और मन के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो मन की एक्सरसाइज क्या है,
मन की एक्सरसाइज क्या है? जिससे मन के अंदर ताकत आए, शक्ति आए भरे अंदर में। मनन चिंतन या आत्मचिंतन करो। बाबा ने हम सभी बच्चों को एक्सरसाइज दिया है ड्रिल के रूप में। अव्यक्त मुरली के बाद कई बार ड्रिल आती है ना, ड्रिल करो। और बाबा इस उस समय कहते, बच्चे एक संकल्प में एकाग्र हो जाओ। देखो, एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हैं? नहीं हो सकते। देखो, तो बाबा ने हम बच्चों को कितनी ड्रिल दी है। एक ड्रिल दिया है, बच्चे 5 स्वरूप को घुमाओ, है ना। जितना 5 स्वरूप स्वदर्शन चक्र को घुमाते जाएंगे, परम धाम से हम आत्माएं कैसे नीचे उतरी देव स्वरूप में, 2500 साल देवता स्वरूप में, फिर कैसे पूज्य स्वरूप में आए द्वापर में, और फिर कैसे ब्राह्मण स्वरूप, और फिर फरिश्ता स्वरूप, और फिर वापस उस निराकारी स्वरूप में। ये 5 स्वरूप का ड्रिल घुमाते चलो। ये एक्सरसाइज मन को देते चलो। और कितनी बार घुमाना है? बाबा ने ये भी बताया कि कम से कम सारे दिन में 8 बार तो जरूर ये 5 स्वरूप का चक्र घुमाओ। उससे क्या होगा? मन को ताकत मिलने लगेगी। अच्छा, वो ड्रिल नहीं कर सकते तो दूसरी ड्रिल बाबा ने दिखाई। निराकारी, आकारी, साकारी तीनों लोक में आना जाना करो। हाँ, आज की मुरली भी क्या थी? 3 तबके, है ना। परम धाम में शिव बाबा रहते हैं। निराकारी दुनिया है, निराकारी दुनिया में निराकार बाबा रहते हैं। फिर सूक्ष्म वतन में आओ तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। फिर स्थूल वतन में देखो कैसे ड्रामा का आदि मध्य अंत आज तीनों तबके की मुरली बाबा ने चलाई ना, कितनी अच्छी चलाई। 3 लोक का पूरा जैसे साक्षात्कार बाबा जैसे मुरली में बार बार अलग अलग तरीके से कराता रहा। तो ये ड्रिल करो, निराकारी, आकारी, साकारी, निराकारी, आकारी, साकारी आना जाना करो। ये ड्रिल करो। अगर ये ड्रिल भी नहीं होती है, उसमें भी थक गए, तो मधुबन के 4 धाम घूम के आओ। हाँ, बाबा का शांति स्तंभ, फिर बाबा का हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, और बाबा की झोंपड़ी में चले जाओ। ये 4 धाम है ना। और देखो, दुनिया में भी ये 4 धाम अलग अलग बनाए हैं। शिव के ही बनाए हैं या कृष्ण के 4 धाम बनाते बताते हैं? तो बाप दादा का ही यादगार है शिव बाबा, या ब्रह्मा बाबा कहो या श्री कृष्ण कहो, उनके ही 4 धाम है। शिव बाबा के 4 धाम कौन से हैं? केदारनाथ, फिर हाँ, सोमनाथ, तीसरा विश्वनाथ, और चौथा, नहीं, बद्रीनाथ तो कृष्ण का है। पशुपतिनाथ, हाँ वही, वो कैसे भूल सकते हैं। ये 4 धाम शिव के हैं और 4 धाम कृष्ण के हैं। बद्रीनाथ, श्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकाधीश। ये 4 श्री कृष्ण के हैं, है ना, जो ब्रह्मा बाबा के यादगार को हो। तो इसीलिए बाप दादा के ये 4 धाम दुनिया में भी है और उसका महत्व है, क्योंकि संगम पर बाबा ने हमें ये 4 धाम जो कराया। और ये 4 धाम के 4 नाम है। कौन से नाम है पता है? हाँ, शांति स्तंभ को क्या कहा जाता है? ये कौन सा धाम है? शांति धाम को बाबा ने क्या नाम दिया है? शांति धाम, शांति स्तंभ है महाधाम। बाबा ने जो मुरली में कहा है, ये महाधाम है।
फिर हिस्ट्री हॉल को कहा बाबा ने समर्थ धाम, मुरली चलती थी ना वहां पर, तो बाबा इसीलिए कहते जब भी व्यर्थ संकल्प चले आप समर्थ धाम में आ जाओ। तो हिस्ट्री हॉल को कहा समर्थ धाम। फिर बाबा के कमरे को कहा, बाबा के कमरे को कहा समान बनने का धाम या स्नेह धाम भी कई बार कहा बाबा ने। स्नेह धाम कहते हैं या समान बनने का धाम। और झोपड़ी को कहा स्नेह मिलन का धाम। स्नेह मिलन करने, रूरिहान करने आ जाओ वहां पर। तो ये चार धाम के चार नाम भी है। तो चारों धाम में चक्कर लगाओ। बुद्धि से तो चक्कर लगाना है, व्यर्थ संकल्प से सहज मुक्त हो जाएंगे। जब बुद्धि बिजी होगी ना, बिजी को, बुद्धि को बिजी कर दो तो अपने आप व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाएंगे। तो चार धाम में घुमाओ, पांच स्वरूप में घुमाओ, साकारी आकारी निराकारी में आना जाना करो, है ना। देखो बाबा कितने विभिन्न तरीके से बच्चों के व्यर्थ संकल्प न चले उसके लिए कितनी युक्ति बाबा ने बताई। और मन को भी ताकत मिलने लगेगी ये ड्रिल करने से। और जैसे जैसे ये ताकत आत्मा में आती जाएंगी व्यर्थ संकल्प से सहज मुक्त हो जाएंगे। तीसरी बात, पहला तो समर्थ संकल्प मुरली सुनते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। दूसरा, मन कमजोर महसूस होता है, बार बार व्यर्थ की ओर जाता है, तो ड्रिल करना आरंभ करो। तीसरी बात कि व्यर्थ संकल्प क्यों चलता है, उसका कारण क्या है। तो देखा गया कि व्यर्थ संकल्प का कारण तीन बातें हैं। कौन सी तीन बात है? पिछली मुरली में ही बाबा ने बताया था। तीन पर, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत के प्रभाव में आ जाते हैं तब व्यर्थ संकल्प चालू होता है। हाँ, उल्टा चक्कर चलता है। सीधा चक्कर चलने के बजाय उल्टा चक्कर चालू हो जाता है। क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है ना। चार लोग इकट्ठे होंगे, भले बातें शुरू करेंगे मुरली की कोई पॉइंट से, और फिर कहाँ बह जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो व्यर्थ संकल्प को क्रिएट करने वाले ये तीन पर है, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत के प्रभाव में जब आ जाते हैं तब व्यर्थ संकल्प चालू होता है। इसलिए बाबा कहते ये तीन पर को काटो और उसके बदले क्या करो। पर उपकार तो बाद में करेंगे, पहले स्व उपकार तो करो। स्व उपकार कैसे करेंगे? तो पर चिंतन के बजाय स्वचिंतन, शुभ चिंतन। पर दर्शन के बजाय स्वदर्शन, अपने आप को देखना चालू करो। कई बार जैसे कई एग्जाम्पल देते हैं ना, किसी को पर चिंतन करके ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक अंगुली उसके तरफ है, बाकी तीन अंगुली कहाँ है? अपने तरफ है ना। तो स्वचिंतन स्वदर्शन करो और बीच में ऐसे होता है ना, तो बीच में ये अंगूठा कहाँ जा रहा है? शिवलिंग जैसा है ना, अंगूठा शिवलिंग जैसा है ना। यानी बाबा साक्षी है, ये एक गुना खराब है, मैं क्या तीन गुना। तो इसलिए स्वचिंतन स्वदर्शन करो और श्रीमत के प्रभाव में आ जाओ। परमत के बदले श्रीमत के प्रभाव में आ जाओ। जब ये तीन स्व शुरू हो जाएगा कि आज बाबा ने क्या कहा, वो श्रीमत याद करो।
और श्रीमत के प्रभाव में आओ। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। उस प्रभाव में आते ही ये तीन पर खत्म हो जाएंगे। तो जो व्यर्थ चिंतन क्रिएट करने वाले ये तीन पर है, उसको काट करके ये तीन स्व को जोड़ देना है। तो स्वचिंतन, शुभ चिंतन, किसी के बारे में भी अगर चिंतन करना है तो शुभ चिंतन करो कि ये आत्मा कितनी अच्छी, उसको आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करो, आत्मिक वृत्ति से देखना शुरू करो कि भले इसके ऊपर इस समय अज्ञानता का पर्दा है, लेकिन आत्मा तो बहुत अच्छी है ना, ओरिजिनल परम धाम की। हाँ, हमारी साथी है। तो आत्मा तो बाबा के बच्चे ही है। ऐसे उनके प्रति शुभ चिंतन आरंभ करो। और बाबा इसीलिए ये कहता है कि बच्चे, जितना आप किसी के प्रति भी शुभ चिंतन करते हैं, वो शुभ भावना के रूप में वो वाइब्रेशन जो है, आज नहीं तो कल उसको पहुंचना ही है और उसको परिवर्तन करना ही है। किसी भी आत्मा को परिवर्तन करना है तो हमारा शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना ही परिवर्तन कर सकती है। पर चिंतन कभी किसी को परिवर्तन नहीं कर सकता है। या किसी भी आत्मा को हमने ये बार बार कहा, ये कहो, ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, आप ऐसा करते वैसा करते, उससे वो परिवर्तन नहीं होगा। और ये उसको चिढ़ मचेगी और जिद में आ जाएगा, अब तो करके ही दिखाऊंगा बस। आप यही सोचते हैं ना मेरे लिए, तो मैं यही करके दिखाना। होता है ना, बच्चे भी आप घर में देखो, आप कोई चीज के लिए उसको मना करो तो क्या कहेंगे, करके दिखाएंगे। अब जिद में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी ये पर चिंतन, पर दर्शन किसी को परिवर्तन नहीं कर सकता है। किसी को भी अगर परिवर्तन कर सकता है तो हमारा शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना ही परिवर्तन कर सकती। बाबा भी बच्चों को जानता है ना कि कितने मेरे बच्चों के अंदर कमी, कमजोरी, अवगुण है, जानता है ना। फिर भी क्या कहते हैं, रोज मुरली में क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह। हाँ, बाबा जब आपकी ये बात सुनते हैं ना तो बाबा को भी आता है, वाह बच्चे वाह, अगर ये कर लिया ना तो उड़ने लगोगे आप। कितना तीव्र पुरुषार्थ होने, और बच्चे खुश हो जाते हैं और करना शुरू। बाबा हमें उस नजर से देख रहा है, भगवान की नजर हमारे के प्रति क्या है। तो बच्चों के अंदर भी हिम्मत आती है, हाँ हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। भगवान की इतनी उम्मीदें हैं हमारे अंदर, इतनी आशाएं हैं, तुम क्यों नहीं करेंगे। तो स्वयं के प्रति भी हिम्मत और उल्लास आ जाता है करने का। अगर बाबा आकर के ये कहता था, अरे बच्चे तो है ही एकदम गिरे हुए, ये तो उठी, तो उठने की हिम्मत भी होती थी क्या? अच्छे कर्म करने की भी हिम्मत होती थी क्या हमारे? तो भगवान भी जानते हुए वहां बच्चे वाह कह करके कैसे उठाते हैं हमें, कितना हमें प्यार करता है, दुलार करता है। तो हमें भी दूसरी आत्माओं को कैसे उठाना है सिखाता है ना बाबा, प्रैक्टिकल कर्म करके सिखाता है कि बच्चे तुम भी दूसरों के लिए शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन करो कि नहीं आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कमी कमजोरी किसमें नहीं है। ऐसे करके उनके अंदर भी हिम्मत भरो और देखो वो भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। जरूर होगा, जरूर होगा। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी का पर चिंतन नहीं करो, गिरे हुए को और गिराना नहीं है। हमारे ही पर चिंतन से कहीं उसको हमारे ही संकल्पों का श्राप न लग जाए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हमारे सिर पर, पाप का बोझा बन जाएगा। किसी को श्राप देना ये तो पाप का ही काम है ना। तो किसी का व्यर्थ चिंतन करके और
उल्टे सीधे व्यर्थ संकल्प चलाते हुए उसको हम और श्रापित न करें, लेकिन उसको उठाने का आधार है शुभ चिंतन, स्वचिंतन। श्रेष्ठ चिंतन से हम उसको उठाएं। अरे नहीं कर सकते, बहुत अच्छा हो सकता है, देखो हमने भी तो किया ना, आप भी कर सकते। उसके अंदर हिम्मत भरो। बेचारों के हिम्मत के पंख ही टूटे हुए हैं, इसीलिए तो नहीं कर पाते। तो ये तीन पर को काटना, तो भगवान ने वो कावड़ दिया वो मनुष्य को और कहा ये गोल्डन कपड़ा सदा आगे रखना, काला कपड़ा पीछे रखना, और सदा सुखी हो जाए। तो मनुष्य ने कहा कि भगवान ये भी क्या बात है, ये कावड़ से मैं सदा सुखी कैसे बन जाऊंगा, और ये गोल्डन कपड़ा क्या है, काला कपड़ा क्या है, ये स्पष्ट तो करो। तो भगवान ने कहा कि देखो जीवन की यात्रा में तुम बहुत लोगों को मिलेगा, बहुत लोगों से परिचय होगा, मिलना होगा। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। जब तुम्हें किसी की बुराई दिखाई देना तो पीछे ये काले कपड़े में डाल देना, और जब तुम्हें किसी की अच्छाई दिखाई दे तो सामने ये गोल्डन कपड़े में डाल देना। और जब किसी के साथ व्यवहार करो तो उस गोल्डन कपड़े में जो अच्छाई भरी हुई है उसी के आधार पर व्यवहार करनी, सदा सुखी हो जाएगा। मनुष्य ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलने लगा। जब भी किसी की बुराई दिखाई दे पीछे डाल देता था, अच्छाई दिखाई दे सामने रख देता था, और जब भी व्यवहार करता था उस गोल्डन कपड़े में जो अच्छाइयां भरी थी उसी के आधार से व्यवहार करने लगा। सचमुच सुखी हो गया, सचमुच सुखी हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक सराय पर जा करके भोजन आदि किया और रात को विश्राम करने का सोचा। जैसे ही विश्राम करने के लिए लेटा कि अचानक रात को जोर से भूकंप आया। इतना जोर का भूकंप आया, उठ के भागने लगे सब सराय से बाहर। वो भी अपना वो कावड़ उठाया और भागा, लेकिन ध्यान नहीं रहा तो काला कपड़ा आगे हो गया, गोल्डन कपड़ा पीछे हो गया। अब जिसकी भी बुराई दिखाई दे सामने रख देवे काले कपड़े में, अच्छाई दिखाई दे पीछे डाल देवे, और जिसके साथ भी व्यवहार करे वो काले कपड़े में से जो बुराई थी उसी के आधार पर व्यवहार करे, फिर दुखी हो गया, बड़ा दुखी होने लगा। ये हमारी ही कहानी है कि संगम पर हमने भी बाबा को कहा हमें सदा सुखी बनना है। बाबा ने कहा ठीक है, स्वर्ग में जाने के लिए सबकी अच्छाई को देखो, ये कावड़ दिया, गोल्डन कपड़ा आगे रखना, काला कपड़ा पीछे रखना। हमने भी ये करना शुरू किया संगम पर, और सतयुग त्रेता में सदा सुखी बन गए हम, सबकी अच्छाई के साथ ही व्यवहार करने लगे। लेकिन जैसे ही त्रेता पूरा हुआ द्वापर आया, बस बैठे थे अचानक जोर का भूकंप आया, हलचल हुआ। हलचल हुआ तो भागने लगे, और भागे तो क्या हुआ, ये कावड़ उल्टा हो गया, काला कपड़ा आगे हो गया, गोल्डन कपड़ा पीछे हो गया। और द्वापर से हमने क्या किया, जिसकी भी बुराई दिखाई दे सामने रख दिया, अच्छाई दिखाई दे पीछे डाल दिया। तो कलयुग आते आते बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। अब बाबा कहे कावड़ बदली करो, फिर से गोल्डन कपड़ा आगे लाओ, काला कपड़ा पीछे करो। करेंगे ना। सदा सुखी बनने का मंत्र बाबा ने दे दिया। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो, आशीर्वाद भी मिल जाती है। स्वदर्शन करो, सुदर्शन करो, सबकी अच्छाई का दर्शन करो और सामने गोल्डन कपड़े में डालते जाओ, और उसी अच्छाई के आधार पर व्यवहार करते चलो। देखो सदा सुखी बन जाएंगे, दुख का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। कितना अच्छा मंत्र बाबा ने दिया है ना। खाली ये नहीं कहा ये नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो, पर दर्शन नहीं करो, पर मत के, ये नहीं कहा।
लेकिन क्या करो, ये विधि भी बाबा ने बताई कि स्वदर्शन करो, स्वचिंतन करो, शुभ चिंतन करो और श्रीमत के प्रभाव में तुम सदा रहो। देखो सदा सुखी हो जाएंगे। आधा कल्प के लिए, 2500 साल के लिए सुखी हो जाएंगे। बोलो, इतनी प्राप्ति हो तो कौन नहीं करेगा? करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, है ना, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चौथी बात, हाँ 3 बात तो देखी, चौथी बात व्यर्थ संकल्प चलने का कारण है कि कहीं न कहीं स्वमान की कमी है। स्वमान की कमी, हम कौन है ये हम भूल जाते हैं और इसलिए देह अभिमान में आ जाते हैं। जैसे ही देह अभिमान में आएंगे तो उस देह अभिमान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो अपमान भी महसूस होगा। तो अभिमान या अपमान में आ गए तो व्यर्थ संकल्प चलता है। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, क्या समझते हैं वो अपने आप को, है ना। तो जैसे ही देह अभिमान और अपमान की फीलिंग में आए कि व्यर्थ संकल्प आरंभ होगा, तो स्वमान की कमी हो गई ना। बाबा ने कितने स्वमान दिया है, कितने स्वमान दिए। एक माता ने स्वमान की लिस्ट निकाली कि कितने, लिखा अपनी डायरी में, तो कहा 1700 स्वमान दिए बाबा ने। 1700, 1700 स्वमान हमें मिले। अब बताओ, इतने स्वमान में रोज एक एक दिन एक एक स्वमान लो, या एक दिन में 4 स्वमान भी लो आप, तो अभिमान आने की मार्जिन ही नहीं है। अभिमान आता ही इसलिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, स्वमान की कमी है, इसीलिए दूसरों से मांगना पड़ता। अभिमान शब्द को अलग करो, अभिमान, अभिमान। तो छोटे का अभिमान क्या होता है? अभी अभी मान चाहिए, मान मिले तो करेंगे। और बड़ों का अभिमान क्या है? अभी अभी हमारी बात मानना चाहिए। अगर सामने वाले ने मान लिया तो बड़े खुश, कॉलर टाइट हो गई। लेकिन सामने वाले ने अगर नहीं माना तो अपमान हुआ। घर में बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? अरे आजकल के छोटे बच्चे हमारी बात मानते ही नहीं है। यही कंप्लेन है ना सभी बड़े बुजुर्गों की, छोटे हमारी बात मानते ही नहीं है। और छोटे क्या कहते हैं? मान मिले तो माने, पहले हमें मान तो दो, मान मिले तो माने। अब ये झगड़ा है, हर घर में यही झगड़ा है। बड़े कहते हैं हमारी बात ये मानते नहीं है, छोटे कहते हैं मान दे तो हम माने। इसीलिए पहले के जमाने में कहा जाता था, बड़ों को मान और छोटों को प्यार। लेकिन आज ये हो गया, बड़ों को प्यार, छोटों को मान। छोटों को मान दो और बड़ों को प्यार दो। बड़े बेचारे तरसते हैं, हमारे बहू बच्चे हमको प्यार नहीं देते हैं। बड़ों को प्यार चाहिए, पहले छोटों को प्यार चाहिए होता था, लेकिन आजकल छोटों को सम्मान चाहिए। आप छोटों को भी आप कह करके बुलाएंगे ना तो बड़े खुश होते हैं। तो छोटों को मान चाहिए, बड़ों को प्यार चाहिए। ये उल्टा उल्टा हो गया है ना। और इसीलिए छोटों को अगर मान दो तो वो आपकी हर बात मानेंगे। देखना, आप ट्राई करके देखो। आप उसको सम्मान दो, बेटे तुम बहुत अच्छा है, शाबाश बेटे, उसको कहो। आप जो कहेंगे ना वो मानना चालू करेंगे। ये सीक्रेट है ना। तो छोटों को सम्मान दो और बड़ों को प्यार दो। उल्टा, बस इतना चेंज करो और देखो आपका जीवन कितना सुंदर होने लगेगा। छोटे आपकी हर बात मानना चालू। इतना सम्मान देता कौन है आज की दुनिया के अंदर? उसको लगता है हमारे माँ बाप, हमारे बड़े हमको सम्मान दे रहे हैं। और सम्मान देंगे तो फिर आपकी हर बात जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, है ना। तो आपकी ये शिकायत जो है ना कि हमारे बच्चे हमारी मानते नहीं है, वो खत्म हो जाएगी।
और बड़ों के साथ प्यार से चलना आरंभ करो। देखो, हाँ, खूब प्यार देना चलो। बड़े को और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्गों को आप प्यार से अगर पूछ लो, कैसे हो आप, अच्छे हो, ठीक हो, कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बस इतना ही उनको चाहिए, कुछ नहीं कहेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपने प्यार से पूछ लिया ना, बस उनको दिल गदगद हो जाता है, आशीर्वाद निकलनी चालू हो जाती है। तो छोटों को सम्मान दो और बड़ों को प्यार दो। बस इतना चेंज करना आएगा तो देखो आपकी जीवन कितनी सुखी हो जाएगी। अभिमान का जो क्लैश है ना, ये क्लैश खत्म हो जाएगा। जो कटोरा लेके निकलते हैं ना, मान दो मुझे मान दो, आजकल हर भिखारी हो गए हैं। मान दो मुझे, मान दो, मान दो। हाँ, तो हम आपकी बात मानेंगे, तो हम आपकी बात मान। ये कटोरा लेकर के निकलने की जरूरत नहीं है हमें। हम अपने स्वमान में रहे, दूसरों को सम्मान दे और बड़ों को प्यार दे। ये ट्रिक अगर किसी ने सीख लिया ना, बाबा हमें यही ट्रिक तो बताता है। बाबा बच्चों को कितना सम्मान देता है, कितने टाइटल देता है। अरे बच्चे, तुम दिल तख्त नशीन हो, तुम भगवान के नैनों के नूर हो, तुम रूहानी बच्चे हो। कितना सम्मान के टाइटल मिलता है हमको। बाबा हर रोज की अव्यक्त मुरली आप पढ़ेंगे तो अव्यक्त मुरली में कितने सम्मान के टाइटल मिलते हैं, बताओ। इतना ऊंचा भगवान, सारे दुनिया का मालिक जो है, वो हमें सम्मान दे रहा है। ये सिखा रहा है कि बच्चे तुम भी सबको सम्मान देना चाहिए। कितना खर्चा लगता है सम्मान देने में? खर्चा लगता है क्या? अच्छा, किसी को प्यार से बात करने में, बड़ों के साथ प्यार से बात करने में खर्चा लगता है क्या? लेकिन आजकल मनुष्य अपने अभिमान में होने कारण वो समझते हैं उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो क्या समझते हैं, और इसलिए उनको प्यार भी नहीं देते हैं, न सम्मान दे रहे हैं। इसलिए माँ बाप भी दुखी हो रहे हैं और आशीर्वाद नहीं निकलती है फिर उसके अंदर से। तो हमारे जीवन की प्रगति में भी क्या होता है, रुकावट आती है, विघ्न आती है। किसी के वाइब्रेशन भी, नकारात्मक वाइब्रेशन भी हमारे पुरुषार्थ के लिए तो विघ्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। उसके लिए बाबा कहते, बच्चे तुम अपने स्वमान में रहो, अभिमान में आने की जरूरत नहीं है, कटोरा लेकर के मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे सम्मान दो। नहीं, आप अपने स्वमान में स्वयं स्थित हो जाओ और बड़ों के साथ प्यार से बात करो। उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। छोटों को सम्मान दे करके संबोधित करो, कोई खर्चा नहीं लगता। लेकिन अगर इतना रिवर्स कर दिया ना, सारा गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर चलने लगेगी। देखना कितना सुंदर पटरी पर चलेगी गृहस्थी की गाड़ी। और इतना कोई अंदर में नोक झोंक भी नहीं रहेगी। आपने सम्मान दिया, सामने वाला अपने आप पिघलने वाला है। हाँ, सम्मान देना चालू करो और बड़ों को प्यार देना चालू करो। देखो वो बेचारे ऐसे पिघल जाते हैं, वही प्यार के लिए तरसते थे, सोचेंगे इतना परिवर्तन कहाँ से आ गया। अरे भगवान ने परिवर्तन कर दिया हमारा, है कि नहीं? तो ये ट्रिक सीख लो आज से। गृहस्थी की गाड़ी इतनी सुंदर चलने लगेगी आपकी, ऐसी पटरी पर आ जाएगी, कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। बस इतना ही करना है, सबको सम्मान दो, खुश हो जाएंगे। देखो, है ना, हमें खुश करना नहीं है, लेकिन स्वयं स्वमान में रह करके सम्मान देंगे। जो स्वमान में होगा वो सम्मान देगा, है ना। तो अपने आप सामने वाले खुश होते चले जाए। ये बाबा विधि हमें बताता है। नहीं तो व्यर्थ संकल्प इतने चलेंगे, रोज का अभिमान का क्लैश होगा, अपमान की महसूसता होगी। और जहां ये अभिमान और अपमान आने लगेगा, वह रोज दुख ही फिर ये अंदर से आएगा। बाबा के बनने के बाद भी दुख ही दुख है अभी तक हमारे जीवन, क्योंकि कहीं हमें चलने में विधि नहीं आई है। ठीक है, आज के बाद ठीक है, सीख लिया।
पांचवा कारण है, पांचवा कारण व्यर्थ संकल्प का, कि जब हम ड्रामा को यथार्थ रीति समझते नहीं, तब हमें व्यर्थ संकल्प चलते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये क्यों करता है ऐसा, है ना। ये जो क्यों क्या व्यर्थ संकल्प चलाने का मुख्य कारण हमारी हमारी गुलजार दादी थी ना। गुलजार दादी बहुत अच्छी बात कहती थी। क्या कहती थी कि बच्चे, हाँ, गुलजार दादी हमेशा ये कहती थी कि हमारे खुशी गायब होने का और व्यर्थ संकल्प चलने का 5 सवाल है। 5 सवाल, 5 सवाल जब आ जाते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, कब और कहाँ, ये 5 सवाल। कोई भी बात हुई, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कब किया, कहाँ किया, ये 5 का है ना, ये खुशी गायब कर देगा। क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये 5 का करने वाला कौन होता है, कौवा होता है। हम कौन है, हम कौन है, हंस है। हम होली हंस है। भगवान ने हमें सम्मान दिया, तुम होली हंस हो। होली हंस क्या करता है, मोती चुगता है। वो का थोड़ी करता है, मोती चुगता है। और मोती गोल गोल होता है, फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ आगे बढ़ो, बिंदी लगाओ आगे बढ़ो, है ना। तो इसीलिए जो है, बाबा भी हमें कहता है, बच्चे तुम होली हंस हो, कौवा नहीं हो। कौवा का करता है ना, गंध चुगता है। वो मोती नहीं चुगता है, वो गंध चुगता है। तो इसीलिए हमें भी ये क्या का करके गंध नहीं चुगना है। ये व्यर्थ संकल्प को बहुत क्रिएट करेगा। कई बार कई लोग अपनी होशियारी दिखाते हैं ना, तो क्या कहते, अरे मैंने कितना उल्टा सीधा प्रश्न किया, तब मुझे सच्चाई पता चली। लेकिन सच्चाई पता चलने के बाद क्या हुआ, दुखी हो गया। लगता है उससे तो नहीं पता चलती थी ना, तो सुखी था, पता चलने के बाद और दुखी हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते, सच्चाई पता करके करना क्या है। ड्रामा कल्याणकारी है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, बस फुल स्टॉप। व्यर्थ संकल्प चलेगा ही नहीं। जो अच्छा होने वाला है, तो व्यर्थ संकल्प थोड़ी चलेगा। तो इसलिए बाबा ने हमें बड़ी सुंदर ढाल दे दी है ड्रामा की। बच्चे, ड्रामा कल्याणकारी है, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। अरे जिसका बाप कल्याणकारी, सदा शिव कहते हैं ना, सदा कल्याणकारी है। ड्रामा माँ कल्याणकारी है। मम्मा हमेशा कहती थी, ड्रामा माँ है। और माँ के दिल में कभी अकल्याण बच्चे के प्रति नहीं होता है। वो हमेशा बच्चे का कल्याण ही चाहती है। हाँ, अगर उसको बच्चे को कुछ सिखाना होता है ना, तो कान पकड़ती है, कान खींचती है, लेकिन वो भी कल्याण के भाव से, और कल्याण के भाव से नहीं। तो ड्रामा माँ है, और ड्रामा माँ के हृदय में भी कल्याण ही समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, ड्रामा हर समय कल्याणकारी है। बस ये निश्चय बुद्धि बन जाओ, ड्रामा के प्रति ये निश्चय हो, तो व्यर्थ संकल्प कभी चलेगा। व्यर्थ संकल्प तब चलेगा जब हमें ये महसूस होता है, हाय बहुत बुरा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तो व्यर्थ संकल्प चालू होगा। लेकिन अगर ये समझ लिया कि ड्रामा कल्याणकारी ही है, सदा कल्याणकारी है, तो कभी आपके मन में व्यर्थ वेट एंड वॉच। बस ड्रामा के लिए थोड़ा धैर्यता रखनी पड़ती है। ड्रामा को कल्याण का पर्दा खोलने दो, कि क्या कल्याण समाया हुआ था, ये पर्दा खोलने दो ना। उतना तो समय दो, उतनी तो धैर्यता रखो।
तो व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलेगा। लेकिन हमें क्या धैर्यता आ जाती है, ड्रामा कैसे अभी का अभी मुझे पता चले क्या कल्याण समाया हुआ। तो बड़ी अधीरता जब वहां जहां आ जाती है, वहां व्यर्थ संकल्प चालू हो जाता है। इसलिए वेट एंड वॉच, थोड़ी देर के लिए धैर्यता रखो और ड्रामा को पर्दा खोलने तो दो। थोड़ा टाइम लगेगा, खोलने तो दो। ड्रामा कभी भी आपके लिए कल्याण नहीं करेगा। तो जिसका बाप कल्याणकारी है, माँ कल्याणकारी है, उसके जीवन में अकल्याण कौन कर सकता है बताओ? कर सकता है कोई? कोई कर ही नहीं सकता। अकल्याण करते तो हम स्वयं का करते हैं व्यर्थ संकल्प चला के। और इतना व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, देखो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा। तो संकल्प से न होने वाला भी हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना ऐसे ही होगा। अरे भाई तुम सोचा ही क्यों था? सोचा ही क्यों था? तुमने सोच करके उसको अकल्याण कर दिया। ड्रामा में अकल्याण नहीं था, ड्रामा तो कल्याणकारी ही है। इसलिए कहा बाप कल्याणकारी है, ड्रामा माँ कल्याणकारी है। तो अकल्याण तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता है ना। संगम का समय कल्याणकारी है। तो हमारा कल्याण करने की ताकत किसमें है बताओ? है किसी में? हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है, ड्रामा की ढाल को पकड़ना सीखो। लेकिन कई बच्चे इतने भोले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये ड्रामा की ढाल दूसरों को पकड़ाना चाहते हैं। कैसे? मान लो कि किसी परिवार का सदस्य ज्ञान में नहीं चलता होगा, जब उसको एक्सीडेंट होगा, फ्रैक्चर होगा, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, खटिया पर आ गया, तो क्या कहते हैं ब्राह्मण बच्चे कई बार, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे तो ज्ञान सुनते नहीं थे, अभी बैठ गए ना, अभी ज्ञान सुनो। अब उसको लगेगा मेरी टांग टूटी है, और ये कहते अच्छा है। उसमें तो उसको तो मालूम नहीं है कि ड्रामा क्या कल्याणकारी है। तो हमने क्या किया, ड्रामा की ढाल उसको पकड़ाना चाहा। जिसको ज्ञान ही नहीं उसको पकड़ाना चाहा, तो वो ढाल को क्या करेगा, पकड़ेगा या फेंक देगा? फेंक देगा, आपके ऊपर ही मारेगा वो। फिर कहते हम तो उसका कल्याण सोच रहे थे, देखो उसने हमें ही नुकसान पहुंचा दिया। अब इसमें क्या कल्याण था? अरे ये ड्रामा की ढाल हमारे लिए है, दूसरों को पकड़ाने लिए नहीं है, हमारे लिए है। जब हमारे साथ कुछ भी होता है तो उस समय धैर्यता धारण करके सोचो, ड्रामा अकल्याण कर ही नहीं सकता है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। और आप खुद महसूस करेंगे थोड़े समय में ही, या तो ड्रामा ने कोई अच्छा तोहफा दिया होगा। इसलिए बाबा कहते तूफान आता है तोहफा देने के लिए। तो या तो ड्रामा ने कोई अच्छा तोहफा दिया होगा, या तो ड्रामा ने कोई सीख दी होगी, जीवन में अनुभवी बनाया होगा। जिस अनुभव की कमी थी हमारे जीवन में, वो अनुभव कराया होगा। या तो ड्रामा ने हमें महसूस करा दिया कि क्या कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा में कोई भी सीन आती है तो ये तीन कारण होते, या तो उससे तोहफा मिलता है, या तो उससे सीख मिलती, अनुभव मिलता है, या तो कल्याण का दृश्य दिखाई देता है। इसीलिए थोड़ा धैर्यता रखने की आवश्यकता है। वेट एंड वॉच जो बाबा कहते हैं, आप किसी के पार्ट को, भाई मैं चेंज कर दूं, अरे खुद के पार्ट को तो चेंज करो, दूसरों को चेंज करने की जरूरत नहीं। मैं इसको बदल कर दिखाऊं, कोई किसी को बदल नहीं सकता है।
हम स्वयं को बदलने के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो भी कई कमजोरियां अभी तक भी नहीं बदल पाए हैं, कई आदतें नहीं बदल पाए, तो दूसरों को बदल कैसे सकेंगे बताओ। इसीलिए ड्रामा के अंदर यही कल्याण है कि हमें स्वयं को परिवर्तन करने की एक सीख मिली है, एक अनुभव मिला है, जिसके आधार से हम अपने विचारधारा को परिवर्तन कर सकते हैं। जब कोई बात सीखने को मिलती है तो क्या कहते हैं, अच्छा अब समझ में आया, अब ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो सीख से मनुष्य बदलता है। जब तक वो सीख रियलाइज ना हो तब तक तो बदल नहीं सकता। और ड्रामा को जिसने समझा ही नहीं है उसको ड्रामा की ढाल पकड़ाने की कोशिश नहीं करो, खुद पकड़ लो। अपनी स्थिति की सेफ्टी के लिए ये ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है ना। दुनिया में इस ड्रामा को लोगों ने कहा होनी, होनी होकर के रहेगी, होनी कभी परिवर्तन नहीं हो सकती है, होनी होकर के रहती है। तो इसीलिए जब कहते हैं होनी को कोई बदल नहीं सकते, होनी को कोई रोक नहीं सकते हैं, होनी होकर के रहेगी, लेकिन उस समय अगर हमारी मनस्थिति पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हमें सीख दे करके जाती है, उल्टा हो जाता है। और वो सीख अनुभव हमें बहुत काम आता है आगे के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, ड्रामा के अंदर जो होता है उसमें कुछ कल्याण अवश्य समाया हुआ है। उस कल्याण को ढूंढने का प्रयत्न करो। वो कल्याण एक हीरे की तरह है, बहुत अमूल्य। हीरा कहाँ निकलता है पता है? हीरा कहाँ निकलता है? कोयले की खान में होता है। और जो लोग हीरा ढूंढने जाते हैं कोयले की खान में, लाइट लगाते हैं और वो लाइट चारों ओर घुमाते रहते हैं, चारों ओर काला ही काला है, लेकिन जब लाइट पड़ती है ना तो वो हीरा चमकता है। बस वो चमकता हुआ वो पकड़ लेते हैं और हीरा निकाल लेते। तो कोयले की खान में ही हीरा पैदा होता है। हीरा कोई सोने की खान में नहीं मिलेगा, कोयले की खान में मिलेगा। और जैसे ही वो लाइट उसके ऊपर पड़ी, चमक देखी, कि उसको निकालते हैं, ये देखो हीरा मिल गया। ठीक इसी तरह बाबा कहे दुनिया कोयले की खान है, ये कोयले की खान में ही हमें हीरा निकालना है। कौन से प्रकाश से? वो लाइट यहाँ पहनते हैं ना, यहाँ हमारी लाइट है, आत्मा की लाइट। तो आत्मा की लाइट से देखना है हमें, ड्रामा के हर दृश्य को देखना है और उसमें से अनुभव के हीरे हमें निकाल लेने हैं अपने जीवन के अंदर, और अपनी झोली को उन अनुभव के हीरों से भर देना है। कंप्लेन नहीं करना, ड्रामा ऐसा कैसा है, बाबा ने ऐसा कैसा ड्रामा मेरा बना दिया, ड्रामा को चेंज करना चाहिए, बाबा अगले कल थोड़ा चेंज करना चाहिए। चेंज करे क्या? हाँ, बाबा को अगले कल थोड़ा पार्ट चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बाबा कहते कर सकते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, कर सकते हैं। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एप्लीकेशन डाले बाबा को, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं कर सकता है? बाबा कर सकता है। बाबा कहते हैं चेंज कर सकता हूं मैं, लेकिन जैसे कोई परफेक्शनिस्ट होता है, हर काम परफेक्ट चाहिए। तो बाबा ने ये ड्रामा इतना परफेक्ट बनाया है, इतना परफेक्ट बनाया है कि अगर चेंज करे तो इससे घटिया बना सकता है, बढ़िया नहीं बन सकता। तो घटिया बनाए, इसलिए बच्चे कहते हैं ड्रामा चेंज नहीं करो, जो है वो अच्छा है। घटिया बना देंगे तो और क्या हो जाएगा, और मुसीबत हो जाएगी। तो इसीलिए जो परफेक्शनिस्ट है वो ड्रामा चेंज कर सकता है,
लेकिन इसने ये ड्रामा इतना परफेक्ट बनाया है, इतना परफेक्ट बनाया है कि अगर इसको चेंज करे तो इससे घटिया बना सकता है, बढ़िया नहीं बन सकता है। तो घटिया चाहिए किसी को? चाहिए? नहीं चाहिए। ड्रामा बहुत अच्छा है, इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कल्याण की दृष्टि से ड्रामा को देखो, तो व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलेंगे आपके, और हमेशा आपको कल्याण नजर आने लगेगा। और अंत में यही निकलेगा, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। क्या सुंदर बाबा ने ड्रामा, जैसे ही रहस्य स्पष्ट होता है ना, तो लगेगा वाह बाबा ने कितना सुंदर ये ड्रामा बनाया है, ये ड्रामा कितना कल्याणकारी है, महसूस होने लगा। इसलिए कहा थोड़ा समय वेट एंड वॉच, थोड़ा समय धैर्यता रखो और ड्रामा की सुंदरता को देखने का प्रयास करो। और जब उसका प्रयास करने लगेंगे तो आप खुद ही अनुभव करेंगे, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह वाह के गीत निकलना शुरू हो जाए। हमारी दादी जानकी कहती थी, वाह वाह के गीत तो गा सकते हैं ना, 3 वाह वाह के गीत गाओ, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, है ना। ये वाह वाह के गीत गाते चलो और देखो ब्राह्मण जीवन कितना सुंदर होने लगेगा। हर चीज बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर वाह वाह नहीं होगा लेकिन अगर आप गीत गाएं तो वाह वाह बन जाएगा। आपके संकल्पों की पावर से वो ड्रामा भी वाह वाह बन जाएगा, ये अनुभव करेंगे। तो इसीलिए वाह वाह के गीत गाते चलो, है ना। छठी बात, हम बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना सीखो। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बस बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। जितनी बिंदी लगती जाएगी कमाई होती जाएगी। ये बाबा के महावाक्य है कि जितनी बिंदी लगाओ कमाई होती जाएंगी। 10 के आगे एक बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, 100 के आगे एक बिंदी लगाओ 1000 हो जाएगा, कमाई हो गई ना। भावार्थ ये, कमाई कैसे होगी, भावार्थ ये है कि आप अगर बिंदी नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे, तो कहीं व्यर्थ संकल्प के जंगल में घुस जाएंगे और इतना मानसिक शक्ति ड्रेनेज हो जाएगी, सारी आत्मिक शक्ति क्षीण हो जाएगी व्यर्थ सोचते सोचते। फिर जब पता चलता है अच्छा ये कल्याण था, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये भी कल्याण हो सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप व्यर्थ सोचने के बजाय फुल स्टॉप लगाओ, आपकी एनर्जी की बचत होगी। हाँ, संकल्पों की एनर्जी की बचत होगी, और जितनी एनर्जी की बचत होगी उतना वो एनर्जी आपसे कुछ न कुछ श्रेष्ठ कार्य में सहभागी हो जाएंगी। आप श्रेष्ठ कार्य करने लग जाएंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। श्रेष्ठ कर्म करने से फायदा होगा, पुण्य जमा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा फल उसका मिलेगा ही, क्योंकि कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ ही है। तो उस एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय श्रेष्ठ कर्म में लगाओ। तो जब श्रेष्ठ कर्म में लगाएंगे तो कमाई कमाई है कि नहीं है। तो इसलिए व्यर्थ संकल्प चला करके एनर्जी को वेस्ट नहीं करो, लेकिन समर्थ संकल्प चलाकर श्रेष्ठ कर्म करना आरंभ करो। तो देखो आपके समर्थ कर्म कितना आपको फायदा पहुंचाने का काम करेगा, बहुत सुंदर कार्य करेगा। इसलिए सदा फुल स्टॉप लगाओ और श्रेष्ठ कर्म करना चालू करो। तो श्रेष्ठ कर्म का फल तो श्रेष्ठ ही होगा ना। तो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति आपको खुशी अनुभव कराएगी। व्यर्थ संकल्पों की प्राप्ति कोई खुशी का अनुभव नहीं कराएगी, खुशी और ही आपकी गायब हो जाएगी। सुना।
तो इसीलिए बहुत सुंदर बाबा ने हम बच्चों को जो व्यर्थ से मुक्त होने के लिए आज्ञा दी है, जो फरमान किया है, उस फरमान को हमें पालन करना है और कम से कम स्वयं को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करते चलो, है ना। तो आज कई ट्रिक मिली आपको जीवन के लिए, और खास करके व्यवहार के लिए क्या करना है, छोटों को मान देना है, बड़ों को जीत जाएंगे, है ना, जीत जाएंगे, हर जंग जीत जाएंगे आप। और गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलने लगेगी, सामने वाले भी सोचेंगे पता नहीं, हाँ बहन जी ने क्या सुनाया क्लास में इनको, जो ये बदल गए, बदल जाना है ना हमको, बदल कर दिखाना है, बदला नहीं लेना है। ठीक है, जहां बदला लेने का भाव आया, व्यर्थ संकल्प बहुत चले गए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।